एक बम फेंका गया और वो बम फेंका गया सामने की दीवार पर, जो सफ़ेद दीवार पे आपको काला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर बम फेंका गया। सुबह करीब 4:50 पर एक बड़ा बम विस्फोट हुआ, जो काफ़ी आवाज़ था उसमें। तो सब लोग घर से बाहर निकले तो देखा गया कि इस गली में काफ़ी धुआं है और कुछ बारूद भी था। कल से सर असामाजिक तत्वों को लोगों ने माहौल को बिगाड़ना बार बार चाह रहे हैं। हम लोगों ने जब प्रशासन को बोले तो उसमें सोया था, जूता पहना मोजा पे, उसको अंदर आने से वो हिचकिचा रहा था। वो हम कह रहे थे कि अमित शाह ने जैसा भी स्टेटमेंट दिया कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, वो कार्रवाई की हम डिमांड कर रहे हैं। किसी के घर पे आप हमला कीजिए, किसी को आप सब बात बोलिए या किसी को मारिए, ये किसी के धर्म में नहीं लिखा है, या वो हिंदू या मुस्लिम हो, किसी के धर्म में नहीं। अगर ये कोई करता है तो वो हिंदू या नहीं है या उन्हें मुसलमान नहीं है। रोहतास के सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद जब माहौल शांत होने लगा तो अचानक एक बार फिर से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। और ये घटना घटी सासाराम के उस इलाके में जहां एक समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं और इसको कहते हैं मोची टोला। इस मोची टोला में हुआ यूँ कि मंगलवार की सुबह यानी कि सोमवार की रात को अचानक एक बम फेंका गया और वो बम फेंका गया सामने की दीवार पर, जो सफ़ेद दीवार पे आपको काला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर बम फेंका गया। बम फेंका किसने और कहाँ से फेंका, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था वहाँ अचानक लोगों में एक डर आया कि ये बम आखिर फेंका किसने और क्यों फेंका। तो जाहिर है कि माहौल ख़राब करने की जो कोशिश थी वो कुछ लोगों ने की। और यहाँ पर सुबह जब सहरी का वक्त होता है, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, और सहरी जब सुबह लोग उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद अपना जो दिन भर का व्रत होता है वो करते हैं, तो अचानक ये घटना घटी और जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा भी है और प्रशासन की मौजूदगी भी है। आप देखिए कि ये तमाम सारे जो युवक हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं और इन लोगों ने बताया कि सुबह लगभग 4:50 के आसपास एक ज़ोर की आवाज़ आई और ज़ोर की आवाज़ इस दीवार पर लगे बम से आई। बम किसने फेंका, कहाँ से फेंका, क्यों फेंका, इसकी कोई जानकारी नहीं। फ़िलहाल प्रशासन ये बात कह रहा है कि वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हरकत किसने की। कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी सर जी। क्या हुआ था सुबह? सुबह करीब 4:50 पर एक बड़ा बम विस्फोट हुआ, जो काफ़ी आवाज़ था उसमें। तो सब लोग घर से बाहर निकले तो देखा गया कि इस गली में काफ़ी धुआं है और कुछ बारूद भी था। जो सब लोगों ने देखा, काफ़ी भीड़ था, तो काफ़ी लोग डर गए कि क्या बात है। बहुत बड़ा धमाका था जो आज से पहले इस एरिया में कभी नहीं हुआ था, और कहाँ से आया ये कोई नहीं जान सकता, मगर ये तो है क्लियर है कि ये किधर से आया, ये आप ही समझ सकते हैं किस एरिया से आया था। अच्छा, एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, चूँकि जो हिंसा हुई थी वो तो दूसरे इलाके में हुई थी, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर सैफुल्लागंज में। यहाँ पे कैसे विवाद की स्थिति शुरू हुई? यहाँ पे तो ऐसी कुछ बात तो नहीं हुई थी सर जी, ऐसी इधर पे कुछ सब यहाँ सब नॉर्मल था जी। तो कल इधर प्रशासन की मौजूदगी थी, शाम में मौजूदगी प्रशासन की थी, लेकिन प्रशासन यहाँ कुछ सोए हुए थे जी, उनको जगाया गया, उन लोगों को कुछ खबर नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। मतलब अभी जो बम चला है, इससे पहले यहाँ पे कोई हिंसा नहीं? ऐसा सर कभी कुछ हुआ नहीं इस जगह पे जी, कभी कुछ नहीं हुआ है। किसी को चोट वगैरह भी आई? नहीं, ऐसा तो कुछ चोट तो लगा नहीं है जी। तो सुबह लोग कहाँ थे भैया? कल से सर असामाजिक तत्वों को लोगों ने माहौल को बिगाड़ना बार बार चाह रहे हैं। कल यहाँ से कुछ ही 10 कदम पर आगे मस्जिद है, मज़ार है, वहाँ भी नुकसान पहुँचाएं लोग। वहाँ भी एसपी साहब, डीएम साहब आए, कार्रवाई हुआ, मतलब बताया गया। हम लोगों ने कल भी शांति का मांग किए हैं अपने मोहल्लों की कि जहाँ की माहौल, जिधर की माहौल है उधर करो। लेकिन कल 24 घंटा होते देरी नहीं हुआ। 4:52 में बगल में मस्जिद है, इस घर के बगल में जहाँ बम फेंका गया उसी के बगल में जस्ट मस्जिद है। वहाँ फजर की सहरी के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए थे ही, अभी नमाज हुआ भी नहीं था कि इतनी ज़ोरों की आवाज़ हुई कि हम लोग सारे लोग मस्जिद से निकलकर रोड पर आए, देखें कि धुआं पूरा है। लेकिन यह असामाजिक लोगों के तत्वों का कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन सोई हुई थी। हम लोगों ने जब प्रशासन को बोले तो उसमें सोया था, जूता पहना मोजा पे, उसको अंदर आने से वो हिचकिचा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने सेंसिटिव जोन ये एरिया माना जाता है, उसको दिखलाया भी गया था प्रशासन को कि ये एरिया जो है सेंसिटिव जोन में आता है, मतलब कि इस पर माहौल पर क्या कर ध्यान देते रहना, रात को एनी टाइम पेट्रोलिंग करते रहना। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। मगर कितने लोग थे मस्जिद में सुबह? मस्जिद में फजर की नमाज हो रही थी, लगभग 20-25-30 लोग होंगे तादाद में। अभी मतलब टाइम हुआ भी नहीं था नमाज का, अभी तो टाइम बाकी था। माहौल ऐसा गड़बड़ा है कि नमाज भी नहीं हो पाया, ऐसा माहौल बना दिया।
प्रशासन कितने देर बाद पहुंचा? प्रशासन जस्ट यही रोड पर बगल में बैठी हुई थी, सोया हुआ था, रात भर के जागे हुए तो बैठे थे सोए। जब हम लोगों ने उनको बुलाएं तो वो जूता पहने, मोजा पहनने के लिए वो अंदर आने से हिचकिचा रहे थे। हम लोगों ने आगे बढ़कर लड़कन कुछ कहें कि नहीं आके देखिए, हम लोग देखने के लिए उनको बुलाए, देखें, बहुत से आओ भी आए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई। हम लोग का कहना है कि जो भी असामाजिक लोगों का ऐसा काम है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और कौन था सुबह यहाँ पे? ठीक है। आप लोगों में बताइए क्या कह रहे हैं जी? पास चले बताइए क्या बताएं बेटी? क्या कह रहे थे अभी आप पीछे? वो हम कह रहे थे कि अमित शाह ने जैसा भी स्टेटमेंट दिया कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, वो कार्रवाई की हम डिमांड कर रहे हैं। अभी आप लोग को कुछ अंदाजा है कि किधर से आए होंगे, कौन फेंका होगा? नहीं, वो तो आपको सर फर्स्ट व्यू में दिख रहा होगा कि ये बम किधर से आया है, क्या आया है। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप भी इतना समझदार है, आप रिपोर्टर कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको मालूम है। अच्छा, ये माहौल अचानक जो ख़राब हो रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है कि क्यों? देखिए, ये माहौल अचानक ख़राब हो रहा है, ये प्रशासन बता सकता है क्यों ख़राब हो रहा है। अभी पिछले 3 दिन से माहौल ख़राब था सासाराम का, लेकिन जो जिस एरिया में ख़राब था उस एरिया में ख़राब था। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ नॉर्मल था, दुकानें खुल रही थी, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक आज भोर में ये बम जो मार देना, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है। मिली भगत से किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मतलब प्रशासन ने अपनी ओर से कल तैयारियां की थी? प्रशासन ने कल तैयारियां की थी, लेकिन प्रशासन के लोग जब सुबह में बम विस्फोट हुआ तो उस वक्त सो रहे थे, वो अंदर आने से घबरा रहे थे। तो फिर हम लोग ने मोहल्ले के बजाते कैमरा रिकॉर्ड पर उनको लेकर आया, साक्ष्य दिया कि यहाँ पर देखिए बम का जो है कुछ टुकड़ा उकड़ा गिरा हुआ था, उनको दिखाया। वो कन्नी काट रहे हैं कि ये पटाखे की है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वो पटाखे हैं या बम हैं। कितने पुलिसकर्मी थे बाहर? तकरीबन 10 कदम पे दूरी पर 10 से 12 जो है प्रशासन होंगे। जी, सिपाही भी होंगे, हमको लगता है कि ASI भी थे या कोई और था, कंफर्म बता नहीं सकते, लेकिन प्रशासन था। अच्छा, अभी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पहुँचा क्या सुबह से? नहीं पता सर। बहुत सारे अधिकारी पहुंचे थे सुबह में, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सुबह तकरीबन 5 बजे घटना हुई है और अभी तकरीबन टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहा है, तो 5 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, पुलिस की गाड़ी तो यहाँ से गुजर रही है, तो अभी फ़िलहाल गश्त बढ़ गई है। गश्त बढ़ गई है। तो अभी क्या कुछ नाराज़गी है आप लोगों को कि मतलब इस शहर में जहाँ हिंसा आमतौर पे नहीं होती थी? यही कहें कि जो भी माहौल है उसको शांत किया जाए और इसके आगे कुछ नहीं। सासाराम का इतिहास तो ऐसे बहुत बढ़िया है कि वहाँ यहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। इतिहास तो बहुत अच्छा है कि हम लोग बहुत सा मैनेज कर चलते हैं, लेकिन अगला जो लोग है यार, कोई भी हो, ये हिंदू या मुसलमान हो, वो तो नहीं चाह रहा है कि माहौल शांत हो। हम लोग का यही डिमांड है कि माहौल शांत हो। अच्छा, एक सवाल मैं बहुत सिंपल आपसे पूछूंगा, ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, इनका कोई धर्म होता है क्या, आप लोग को लगता है? हिंसा नहीं, कोई धर्म नहीं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है लोग। ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दंगाई। लोग को पैसा दे के करवाया जा रहा है। कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी के घर पे आप हमला कीजिए, किसी को आप सब बात बोलिए या किसी को मारिए, ये किसी के धर्म में नहीं लिखा है। या वो हिंदू या मुस्लिम हो, किसी के धर्म में नहीं। अगर ये कोई करता है तो वो हिंदू ये नहीं है या उन्हें मुसलमान नहीं है, डेट्स ऑल। ये माहौल सिर्फ इस शहर का ख़राब करने की, पैसा दे के करवाया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं। सिर्फ माहौल ख़राब करना है माहौल खराब करके ही दुकान सुबह में बंद नहीं करवाता उन लोग, कुछ भी नहीं होता। दुकान परसों दिन जो दुकान बंद हुआ है रामनवमी के सुबह में, उसके बाद ही सब हुआ है। उसके बाद इधर से पूरा झुंड लेकर निकला है लोग, इधर गया लोग, उधर गया लोग, घूमा है लोग, 300-400 का भीड़ हुआ है, उसके बाद पूरा पथराव हुआ है। डर लग रहा है क्या? डर सर, हम लोग आज 4 दिन से अपना घर छोड़ के कहीं और रह रहे हैं हम लोग। डर किसको नहीं लगेगा सर? हम लोग का घर जो है, हमारे पास 5-6 मुसलमान का घर, बाकी सब नॉन मुस्लिम हैं, तो हम लोग अपना घर पलायन करके कहीं और रह रहे हैं। डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। डरते हैं सर, मुस्लिम की जो भी लड़कियां औरतें हैं उनके चलते हम डरे हुए हैं। हम लोग सर नॉर्मल है, चाहते हैं कि माहौल सब कंट्रोल में रहे। कुछ लोग हैं सर चाहते ही नहीं है, कहने को है कि हम सपोर्ट में हैं, लेकिन सर कुछ सपोर्ट में नहीं है। एजेंट हैं, मन अंदर में मोटाव है, ऊपर से सब आपके भाईचारा बना हुआ है, लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल, सबसे नॉर्मल है। वही कि घर के लोग, औरत लोग डरे हुई हैं, और क्या माहौल, बाकी सब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी ऐसा थोड़ी ना, कम थोड़ी ना किसी से, बस माहौल यही है कि घर वाले डरे हुए हैं, लोग शांति बनाए रखना है।
कहेंगे? कुछ नहीं सर। डर है? डर तो सर सभी को है, ऐसा नहीं है कि किसी को डर है। डर सभी को। मेरा अपील यही है कि भाईचारा ही बनाना सबसे बड़ा ही है, क्योंकि इसमें किसी को ज़्यादा नुकसान है, किसी को कम नुकसान है। नुकसान तो सभी को है। यही हम अपील करते हैं किसी समाज के लोगों से, सब समाज के लोग कि अपना आपसी में भाईचारा रखें, क्योंकि सभी को रहना है यहाँ पर। सब लोग भाईचारे के साथ रहें, इसी में सभी का बल है। और इसका है क्या सर? तो देखिए, एक अच्छी बात कि अगर हिंसा होती है तो नुकसान दोनों पक्षों का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, नुकसान होना तय है। और साथ ही एक बात ये भी कि जो हिंसा करने वाले हैं ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ दंगाई का है। और कुछ इसी तरह के लोग कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ना बिगड़े, क्योंकि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनकी गिनती मुट्ठियों में है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। जो माहौल सही रखना चाहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन अचानक भोर के वक्त जब अंधेरा था, सुबह होने वाली थी, तब अचानक एक धमाका होता है। और धमाका इस पतली सी गली में, आप देखिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे अकेले के निकलने की जगह है। इस पतली सी गली में दीवार के ऊपर एक छोटा सा बम फेंका जाता है। चोट किसी को नहीं लगती है, लेकिन दहशत फैलाने की एक कोशिश है। और आप देखिए कि जैसे ही यहाँ पर ये धमाका हुआ, प्रशासन के कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। सामने एक मस्जिद है और इसी मस्जिद में जो सुबह फज्र की नमाज़ होती है, उस नमाज के लिए लोग मौजूद थे। और जैसे ही आवाज़ आई, सारे लोग मस्जिद से निकल करके बाहर पहुँचे। और उसके बाद से ही तनाव है। तमाम यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, आप सामने देखिए कि ये लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन के कुछ अधिकारी भी पहुँचे, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस इलाके में जिस जगह घटना हुई उसके सामने ठीक हमें यहाँ सीसीटीवी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे और हमने पूछा कि आखिर ये सीसीटीवी लगा है, किसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता था, तो लोगों ने बताया कि ये सीसीटीवी सिर्फ शो पीस है, क्योंकि ये काम नहीं करता है। इसी तरह का एक शो पीस पीछे की तरफ भी लगा हुआ है, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। तो लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन लोग थे। पतली गली के अंदर धमाका हुआ तो कहाँ से आए, कौन आए, किस वजह से इस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश हुई, ये लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि लोगों की कोशिश है कि शांति बनी रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और इसीलिए सासाराम में पहली हिंसा जो हुई वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हुई और इस इलाके में कोई असर नहीं था। लेकिन आज जब घटना से 4 दिन बीत चुका है, उसके बाद फिर से इस माहौल को एक बार टेंशन देने के लिए एक हरकत की गई है। हम ललन टॉप के ज़रिए अपील करते हैं हर उस शख्स से जो इस इलाके में रहता है या कहीं भी बिहार, बंगाल या कहीं भी रहता है जहां पर हिंसा हुई है, वहां कोशिश कीजिए शांति बनाए रखने की, क्योंकि हिंसा से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़िलहाल मैं और जेरी सासाराम में हैं। कुछ और लोग जगहों पर चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस शांतिपूर्ण माहौल में माहौल को ख़राब करने की कोशिश किन लोगों ने की। फ़िलहाल देखते रहिए द ललन टॉप।